हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का प्राजक्ता मैथ्स वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो इसके पहले के वीडियो में हमने कवर की थी एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एग्जांपल जो है, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल और रैशनल क्या होता है, मैंने इसके पहले आपको बताया है। रैशनल मतलब होता है जो नंबर इस फॉर्म में लिखे जाते हैं उसे कहते हैं रैशनल नंबर, एंड जो नंबर इस फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। लाइक √2, √5, √11 ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो वो हमें प्रूव करना है एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होती है, कोई तो भी सेंटेंस हमें क्या करना होता है, अज्यूम करना होता है, और लास्ट में वो सेंटेंस हमें क्या मिल जाता है, रॉन्ग मिल जाता है। तो अभी आपको समझ में आएगा जब हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे तो हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल। हमें गलत क्या करना है, अज्यूम करना है। हमने अजम्पशन किया है यहाँ पे √5 इज अ रैशनल। तो हम कह सकते हैं √5 रैशनल है, तो इसका मतलब √5 किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे ए बी क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम। क्या है, को प्राइम, एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो को प्राइम का मतलब होता है दो ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है। यहाँ पे सिर्फ हमने ए एंड बी दिए हैं, यहाँ पे नंबर हमने क्या डिफाइन नहीं किया, मतलब यहाँ पे हमने नंबर नहीं दिए हैं। को प्राइम का मतलब होता है कोई भी दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। एज लाइक 5 एंड 6। तो 5 एंड 6 का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो वो होते हैं उसके जैसे होते हैं को प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ पे ए एंड बी क्या है, को प्राइम है। अब मैं क्या करूंगी, इस बी को इस साइड में क्या करूंगी, शिफ्ट करूंगी। देखिए √5b इज इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो √5b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्या किया हमने यहाँ पे, स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ओके। अब स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब इसका मतलब यहाँ पे होता है 5 क्या है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। क्या करता है, डिवाइड करता है। आप बोलोगे कैसे, अब ध्यान दो, यहाँ पे सपोज लिया हमने यहाँ पे 5 और बी स्क्वायर हमने अज्यूम किया ए क्या है, 4 है। ओके, और ए स्क्वायर हमने अज्यूम किया ए क्या है, 20 है। ठीक है, अब 5 4 का क्या होता है, 20 आ गया यहाँ पे। अब हमने बी स्क्वायर क्या लिया, 4 लिया, ए स्क्वायर हमने क्या लिया, 20 लिया। तब ए क्या करता है, यहाँ पे 20 को डिवाइड करता है ना, ऑब्वियसली करता है। 5 से इसको डिवाइड किया तो आंसर क्या मिलेगा, यही 4 मिलेगा। मतलब यहाँ पे 5 क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। तो ये मतलब 5 ए स्क्वायर को क्या करता है, यहाँ पे डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 5 डिवाइड ए स्क्वायर। अब 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को भी डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड ऑल्सो ए। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब ए हमें क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हम पुट करेंगे 5c। ओके, एंड सिर्फ यहाँ पे सी कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सी इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। सी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे पुट करूंगी, ए की जगह क्या पुट करना है, हमें 5c पुट करना है। तो यहाँ पे पुट किया 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर की जगह हमने ए की जगह हमने क्या किया, 5c को पुट किया। इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर यहाँ पे क्या मिलेगा, 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर। ओके, देन 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू
डायरेक्टली हम बी स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे। 5 को 25 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा 5, तो हमें क्या मिलेगा 5c स्क्वायर। तो हम दोनों भी इक्वेशन से क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, we can say that from the equation 1 here 5 divides the b square, कह सकते हैं है ना। हम ऐसे 5 क्या करता है b स्क्वायर को क्या करता है डिवाइड करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया यहाँ पे। सपोज लिया हमने 5 मल्टीप्लाई बाय 3, एक क्या मिलेगा 15। तो 5 को मतलब 15 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर क्या मिलता है, ये 3 मिलता है, ठीक है ना। तो वैसे ही हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे 5 डिवाइड बी स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं 5 डिवाइड ऑल्सो बी। ओके, ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब सॉरी, 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 बी को भी डिवाइड करेगा। ओके, तो इस 2 इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि हमें 5 क्या मिला, कॉमन नंबर मिला। तो किसका कॉमन फैक्टर मिला, किसका, ए एंड बी का कॉमन फैक्टर यहाँ पे हमें मिला है। हमने क्या कहा था कि ए क्या है, ए एंड 5 मतलब ए क्या है को प्राइम है, और को प्राइम का मतलब होता है फैक्टर, कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा अजम्पशन क्या मिला, हमें रॉन्ग मिला। अब समझ में आया, इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो इसे रफ करती हूँ अभी। अब देखिए यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 we say that this is contradict to the fact that root 5 is a rational. Okay, why? Here 5 is a common factor of both A and B, of both A and B। तो इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। जो यहाँ पे हमने अजम किया था रूट 5 ए क्या था, रैशनल नंबर था, मतलब इस फॉर्म में था। यहाँ पे ए एंड बी को प्राइम थे, मतलब फैक्टर से कॉमन फैक्टर 1 था। यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमें कितना मिला, 5 मिला, किसका, ए एंड बी का। इसके ऊपर से तो हम कह सकते हैं दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट हमने अजम किया था रूट 5 इज अ रैशनल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर रूट 5 इज अ इरेशनल। तो ये होगा इसका प्रूफ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं, 100% आता है। एक तो भी प्रश्न, एक तो भी क्वेश्चन इसके ऊपर से आपको आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5 इज अ इरेशनल। वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने क्या किया था, राइट किया था, जैसे पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे करना है एज इट इज मतलब सिर्फ यहाँ पे नंबर चेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम वही करेंगे, सपोज करेंगे, लेटस सपोज मतलब अज्यूम करेंगे, लेटस अज्यूम दैट 3 plus 2 root 5 is a irrational, sorry, is a rational. ओके, क्या कहा पे हमने, यहाँ पे ये क्या है, रैशनल है, हमने ऐसे यहाँ पे क्या किया, अजम किया। अब इसके बाद इसका मतलब है हमने इसे रैशनल फॉर्म में अजम किया, मतलब ये कहा इरेशनल है, तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना, ए बाय बी के फॉर्म में। वही यहाँ पे ए क्या है, ए बी क्या है, आर को प्राइम
प्राइम, b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब वैसे ही करेंगे हम, इस 3 को उस साइड में शिफ्ट करेंगे। 2√5 इज इक्वल्स टू a माइनस बी, a अपॉन बी माइनस 3। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको। a, अब इसके क्या कहोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस 3b अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा b। तो यहाँ पे अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे √5, ये जो 2 है इस साइड में चला जाएगा, तो इस साइड में चला जाने के बाद ए क्या बन जाएगा 2b। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, √5 हमें कौन से फॉर्म में मिला, इस फॉर्म में मिला। इसका मतलब होता है ए क्या है, ए क्या यहाँ पे रैशनल है, रैशनल फॉर्म। ठीक है, अब ए क्या यहाँ पे नंबर आपको पता है, वी नो दैट दिस नंबर इज अ इरेशनल। ठीक है, और आपको पता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, √5 इज अ रैशनल। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, √5 इज रैशनल। मतलब ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इज contradict to fact that which √5 is a irrational, okay, so our assumption is wrong. Which assumption, this assumption is wrong। a by b मतलब 3 plus √2 √5 is equals to a by b is a rational। a क्या है, so hence our assumption is wrong। therefore 3 plus 2 √5 is a irrational। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर द इरेशनल। तो इसका मतलब है हमें क्या है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिए हैं, वो हमें प्रूव करना है वहां पे कि वो इरेशनल है। अब देखिए 1/√2, अब वैसे ही जैसे हमने अभी 2 क्वेश्चन में किया है वैसे ही एज इट इज करना है। लेट अस assume that क्या 1/√2 is a rational। वही हमें क्या करना है, अज्यूम करना है। रॉन्ग अजम्पशन हमने यहाँ पे किया है, मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है। अब रैशनल है, इसका मतलब 1/√2 किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका मतलब, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। अब देखिए ये क्या होता है b, और यहाँ पे क्या बन जाता है √2a। ओके, अब मैं क्या करूंगी, a जो a है वो इस साइड में शिफ्ट करूंगी, तो ये क्या बन जाएगा b अपॉन a इज इक्वल्स टू √2। ओके, अब यहाँ पे लिखूंगी बराबर से √2 इज इक्वल्स टू b अपॉन a। यहाँ पे a एंड b क्या है, a b आर द को प्राइम, और को प्राइम क्या होता है मैंने अभी आपको बताया इसके पहले। ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, याद रखना। तो यहाँ पे √2 क्या मिला हमें, b अपॉन a में मिला, मतलब यहाँ पे √2 क्या है, इरेशनल है। आपको ये हमें पता है, ये प्रूफ नहीं करना है यहाँ पे। और ये क्या है, रैशनल है, और रैशनल और इरेशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला, √2 इज अ रैशनल। मेरा मतलब हमने ये अज्यूम किया था, अज्यूम नहीं किया था, अज्यूम हमने ये किया था, हमें मिला √2 इज अ रैशनल। तो हम इसे कह सकते हैं दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट
contradict to fact that root 2 is a irrational. Root 2 is a irrational. Root 2 is a irrational. Hence हम कह सकते हैं यहाँ पे our assumption is wrong. Our assumption is wrong. कौन सा assume किया था हमने कि ए क्या है 1/√2 क्या है रैशनल नंबर है. ये assume हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही किया था. It's wrong. Therefore √2 is a irrational. Sorry, 1/√2 is a irrational. 1/√2 is a irrational. ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है. क्या करना, समझ के लेना और उसके प्रैक्टिस करना बराबर से. तो एक जैसा ही पैटर्न है सभी क्वेश्चन में, सिर्फ नंबर वहां पे क्या हुए है, चेंज हुए हैं. ठीक है ना. तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन नंबर 3 में का सेकेंड देखते हैं. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में का सेकेंड. √7 हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है. तो वैसे ही जैसे हमने अभी किया था, लेटस क्या करेंगे, लेटस अज्यूम दैट क्या 7√5 इज अ रैशनल. सो रैशनल हमने क्या किया यहाँ पे, अज्यूम किया. इसका मतलब 7√5 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, यानी ए एंड बी क्या है यहाँ पे, को प्राइम. इतना क्लियर हो गया. सो यहाँ पे इसकी क्या करनी है, हम क्या करेंगे, इस 7 को इस साइड में क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे. तो 5 इज इक्वल्स टू A/7B मिल गया हमें यहाँ पे. यहाँ पे ए क्या है, अभी मैंने बताया ए, हमें पता है ए क्या है, इरेशनल नंबर है. ए रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर रैशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं. √5 इज अ रैशनल मिल गया यहाँ पे. तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट टू फैक्ट. दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट टू फैक्ट 1 क्या, सॉरी 7√5 इज अ रैशनल. 7√5 नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ √5 आएगा. √5 इज अ रैशनल. ओके, इरेशनल आएगा यहाँ पे, इरेशनल. तो हम यहाँ से, तो हम इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि हेंस आवर assumption इज रॉन्ग. assumption इज रॉन्ग. तो हम इसके ऊपर से कह सकते हैं क्या, जो हमने अज्यूम किया था 7√5 इज अ रैशनल, तो वो हमें क्या मिला, गलत मिला. मतलब यहाँ पे 7√5 इज अ इरेशनल. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. अब जो इसमें का क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड है एग्जाम्पल, वो आपके लिए होमवर्क है. तो वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे किया था वैसा ही करना है, सिर्फ वहां पे नंबर चेंज हो गए. ठीक है, तो बहुत ही इतना भी हार्ड नहीं है और इतना भी इजी भी नहीं है. तो इसके बराबर से क्या करना, प्रैक्टिस करना. और बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी जो ए है क्या एग्जाम्पल्स है, वो सभी इंपॉर्टेंट है इसमें के. ठीक है, तो चलिए मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तो वहां पे हम पढ़ने वाले हमारा सेकेंड चैप्टर. ठीक है, तो चलिए पढ़िए, आगे बढ़िए मेरे साथ. मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.